हेलो एवरीवन, आज हम लोग पल्लव वंश से संबंधित 10 महत्वपूर्ण जीके देखेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक था? कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक था? तो याद रखिए सिंह विष्णु था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे? कौन थे पल्लव वंश के अंतिम शासक? तो याद रखिए पल्लव वंश के अंतिम शासक थे अपराजित वर्मन। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश की राजधानी थी कहाँ थी? पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिए कांचीपुरम में थी। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पल्लव काल के दौरान निर्मित सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है सप्तरथ मंदिर? तो याद रखिए महाबलीपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है धर्मराज रथ स्मारक? तो याद रखिए महाबलीपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण? तो याद रखिए नरसिम्हा वर्मन द्वितीय ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए इसके सही हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में पल्लवों का एकाश्मीय रथ कहाँ मिला है? कहाँ मिला है एकाश्मीय रथ? तो याद रखिए महाबलीपुरम में मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पल्लवों ने किस नगर से शासन संचालित किया? और आपको बता दूं पल्लव वंश से संबंधित ये 10 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही प्रश्न घुमा फिरा के आते रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, महेंद्र वर्मन के बाद पल्लव वंश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कौन हुआ था महेंद्र वर्मन के बाद पल्लव वंश का उत्तराधिकारी? तो याद रखिए नरसिंह वर्मन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कंदरा शैली की भवन निर्माण कला को किसने प्रचलित किया था? किसने प्रचलित किया था कंदरा शैली की भवन निर्माण कला को? तो याद रखिए महेंद्र वर्मन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।